माँ के साथ घिनौना मजाक, माँ के साथ छेड़खानी, माँ की हत्या, माँ के साथ दुर्व्यवहार। किस किस माँ के साथ? जिस माँ का नाम लेकर के राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं, उसी माँ के साथ। दोस्तों, आज मैं ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसको जान करके उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद हो, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अथवा सर्वोच्च न्यायालय या फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन जाएगा कौन, इस मामले को दिखाएगा कौन? मैं हूं प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है और हम आपको ले चलते हैं 2018-19 में, जब यहाँ अर्ध कुंभ लगा था, जिसकी तैयारी हुई थी जोर शोर से। हम माँ गंगा के कछार में हैं दोस्तों। यहाँ गंगा की धारा बहती है। इस बार गंगा थोड़ी सी दूर चली गई है और जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम आपका ध्यानाकर्षण चाहते हैं, आपका ही नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और यहाँ बुद्धि धर्मा लोग हैं, शासन की भी दृष्टि यहाँ है। कई बार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, लोगों के पैर धुले जा चुके हैं, लेकिन वाह, गंगा के साथ बाबाओं ने मजाक किया। एक बाबा नहीं, अनेकानेक बाबा। और बाबाओं के ऊपर अगर आप कुछ बोलेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि बाबा प्रदेश के उच्चतम सोपान पर हैं और बाबा को बोल करके आप चाहेंगे कि आप सही सलामत रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बाबा ने यह निर्माण कराया है। निर्माण 2018-19 में हुआ था। और एक बार यहाँ से गंगा को देखिए, गंगा की धारा यहाँ से बहती है। गंगा के पेटे में हम हैं, गंगा के मध्य में हम हैं दोस्तों। यहाँ से गंगा को आप देख रहे हैं, यह गंगा का उस पार का इलाका है और इस पार है सलोरी इत्यादि मोहल्ले हैं। अब मैं अपने एक मित्र हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम विनम्रता के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं कि आएँ और बताएं इसके बाद। भाई साहब, शुभ नाम आपका? मैं आर्य शेखर हूँ, पानी पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। भाई साहब, यह कौन सा मोहल्ला है इधर, एक बार दिखाइए। आप इस समय सलोरी और गोविंदपुर के ठीक सामने खड़े हैं, अमिताभ बच्चन पुलिया के ठीक सामने। अमिताभ बच्चन पुलिया के ठीक सामने हम खड़े हैं और गंगा के भीतर खड़े हैं। गंगा के ठीक मध्य भाग में, गंगा मैया, गंगा माता के ठीक मध्य भाग में आप खड़े। लगभग 450 मीटर आपको छोर दिखाई दे रहा होगा गोविंदपुर का। हाँ। और लगभग यहाँ से 400-450 मीटर पे माँ गंगा भी बह रही है। हाँ। वो भी एक किनारा लेकर, जो कि ये मध्य भाग है। और जिस समय यहाँ अर्धकुंभ चल रहा था तो माँ गंगा ठीक यहाँ से 50 मीटर बगल में बहती थी। अच्छा, मैं आया भी था उस समय और मैं पैदल यहाँ से संगम तक गया था। अगर संगम को दिखाना चाहें तो हमारे जल योद्धा जी दिखा रहे हैं। देखिए, यह संगम क्षेत्र है। एक बार वह संगम क्षेत्र, भाई साहब, शास्त्री ब्रिज दिख रहा है। हाँ, शास्त्री ब्रिज दिख रहा है। कितना किलोमीटर होगा? 5-6 किलोमीटर हो गया यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की दूरी होगी। और बाबा का कारनामा, प्रशासन ने बाबा को दिया था जमीन कि बाबा यहाँ अस्थायी टेंट वगैरह का निर्माण करके पूजा पाठ करो और लोगों को शांति, सद्भाव, देश प्रेम और धार्मिक मान्यताओं का उपदेश दे करके जन कल्याण की भावना विकसित करो। बाबा ने क्या किया? बाबा ने जो निर्माण कराया उस पर हम हैं। यह तमाम जो शौचालय देख रहे हैं, यह सब शौचालय हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, पता नहीं कितने हैं, कुल मिलाकर के 2 दर्जन से अधिक है। 46 शौचालय यहाँ पर थे। अच्छा। जो मैंने गिनती किया था जी 2019-20 में। भाई साहब, एनजीटी क्या कहता है? एनजीटी कहता है कि माँ गंगा में किसी भी तरह का प्रदूषण करने वाले या किसी भी तरह, और न्यायालय का भी वो है कि माँ गंगा या किसी भी जलधारा के तटीय क्षेत्र में हम पक्के निर्माण नहीं कर सकते। खासकर माँ गंगा की बात करूँगा, खासकर संगम क्षेत्र की बात करूँगा। लेकिन ये बड़े स्तर पर निर्माण हुए और मैंने कई बार यहाँ से गुहार भी लगाई और लोगों को दिखाया भी, शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुँचे भी, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इस पे वो नहीं किया। आप देख सकते हैं ऐसे निर्माण किए गए हैं जो 3 बाढ़ में डूब चुके हैं। आइए भाई साहब, नीचे चलते हुए बात भी करते हैं। तो कहना यह था कि इसका
जमीन एलाट तो प्रशासन ने किया होगा, मेला प्रशासन जी। जो मजिस्ट्रेट नियुक्त होते हैं वह नाप करके देते हैं। देखिए बाबा ने ऐसे जैसे लगा कि अस्थाई निर्माण बाबा करा रहा हो। यह 3 बार की बाढ़ है और यहाँ पानी बहुत ऊंचाई तक यहाँ धारा बहती थी, पूरा मोहल्ला डूब जाता है भाई साहब, पूरा मोहल्ला डूब जाता है इधर का, पानी घुस जाता है। तो यह उसके बाद भी निर्माण अभी वैसे ही है लगभग, और अभी तक खत्म नहीं हुआ। यानी गंगा, अभी आप बता रहे थे भाई साहब, गंगा जब चलती है गोमुख से तो तमाम पत्थरों को तोड़ते हुए, पहाड़ के सीने को रौंदते हुए। जी, माँ गंगा का तो जीवन ही ऐसा है कि वो उत्तराखंड की बेटी हैं, लेकिन उतनी ही मुश्किल की उनकी जीवन है वहाँ पर, उतनी सकरी, गहरी, पतली और उबड़ खाबड़ रास्ते तय करके वो धरती पे आती थी। और जब धरती पे आती तो यहाँ के लोगों ने उनको माँ बना लिया। हम मानव जो है वो जिन चीज़ों में जीवन देखे उसको माँ बोल दिया, और माई भी भूल गई लोग लज्जा, और धरती पे आकर पूरे बेके से साथ बहने लगी, पालने पोसने लगी। कभी माँ गंगा जो इतने पत्थर लेके आती हैं वो भी पहाड़ों से नीचे उतरते ही छोड़ देती हैं। कभी प्रयाग तक कभी बालू के एक कण के साथ एक कंक्रीट भी नहीं आता था। तो ऐसी जगहों पे जहाँ कभी माँ ने एक कंक्रीट नहीं लाया, सिर्फ उपजाऊ भूमि बनाती हैं, उस जगह पे आप इस तरह के पत्थरों का निर्माण। और वैसे भी मैं इसको और दूसरे दृष्टि से अगर देखूं तो एक जो पात्र होता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है जल संग्रहण की। तो अगर माँ गंगा का जो पेटा है इसकी भी एक संग्रहण की क्षमता है। तो जब इस तरह के निर्माण जगह जगह हो जाएंगे तो माँ गंगा कहीं न कहीं बाहर निकलेगी बाढ़ के समय में, और वो फिर बाढ़ का भी दंश झेलने के लिए लोग कहेंगे कि माँ गंगा ने बाढ़ ला दिया। असलियत ये है कि हमने उसके कटोरे में कंक्रीट भर दिया है। यह गंगा की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक है जो किया है किसी बाबा ने। बाबा पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 का मुकदमा करके और उनसे वसूला जाना चाहिए, उनके ऊपर दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कर सकते। बाबा जी ने जब निर्माण किया तो जिला प्रशासन, मेला प्रशासन चुपचाप आंख बंद करके यह सब देख रहा था। बोलेगा कौन? और जब बोलेगा उसको लटका दिया जाएगा। लोग कहेंगे कि अरे यार ये तो आदमी धर्म विरुद्ध काम करता है, यह राष्ट्र के प्रति इसे तनिक भी नहीं है। बाबा ने पूजा पाठ किया, निर्माण हो गया तो गंगा अभी तर्क देते हैं लोग भाई साहब कि गंगा माँ है, सब बाहर जाएगी। माँ जैसी जवान थी अब जवान रह गई है, अब तो नहीं रह गई। माँ हमारी वृद्ध हो गई। तो जब बचपन में माँ ने हमें पैदा किया तो हमारा मल मूत्र साफ किया, हमारे कपड़े साफ किए, हमको नहलाया धुलाया, हमें खिलाया पिलाया, अपने गीले पर सोई और हमें सूखे पर सुलाया, और हम जवान हो गए, हमारे बीवी बच्चे हो गए। उसके बाद भी हम बुढ़िया माँ से अपेक्षा करें कि अभी भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी। ऐसा ही गंगा के साथ हो रहा है, गंगा माँ के साथ। शर्म नहीं है ऐसा? भाई साहब कितनी जगह होगा ऐसा? आप एकदम से कह रहे हैं। और ये तो आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो संगम क्षेत्र से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर मैं आपको उस समय की अगर वीडियोस दूं, उस समय की अगर फोटोग्राफ्स दूं, तो संगम क्षेत्र में भी यही दशा थी। संगम क्षेत्र में भी यही दशा थी, लेकिन इस जगह पे कुछ ज्यादा बड़ा आयोजन हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, जिसके कारण यहाँ पर अभी तो आपको बहुत कम दिख रहे हैं भाई साहब। मुझे याद है 46 टॉयलेट मैंने अपनी गिनती में लिया था। अच्छा भाई साहब, लोग शौच करते थे, भीतर जाता था। मान लीजिए बाढ़ आई, गंगा का पानी बढ़ा तो सब उसी में विलीन हो गया, चला गया। नहीं हुआ भाई साहब। यहाँ पर शौचालय, तो वो शौचालय जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर लोग शौचालय ऐसे छोड़ के चले गए थे पूरे मेला क्षेत्र में। उसमें पाइपें लगी थी, वो पाइपें खुली हुई थी, और सच बताऊं तो कितनी बीमारियां यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में आई थी उस समय। खासकर उस समय कई तरह की बीमारियां आई थी, लोगों को चर्म रोग जैसी बीमारियां शुरू हो गई। और बड़े स्तर पे एक तरह देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का निर्माण हुआ है, और निर्माण ही नहीं हुआ है। आप आज भी देख लीजिए, यहाँ पर जल संस्थान की मोटी मोटी पाइपें आपको पूरे मेला क्षेत्र में मिल जाएंगी। आज भी 10 लाख ईंटें यहाँ पर पूरे में छई गई थी भाई साहब। अच्छा, लोग भी गंदे हैं भाई साहब। आप देखिए यहाँ, अगर सीसी बाटल आप देख रहे हैं तो यहाँ लोग आएंगे और इस तरह से अपना पिए खाएंगे, और काफी दिनों तक अराजक तत्व यहाँ बैठते थे। मुझे अच्छे से याद है, क्षेत्र के लोगों ने मुझसे बताया था कि इस तरह निर्माण हो जाने के बाद, और जब बाढ़ आई थी तो इसमें 2-3 बार भैंसें फंस गई। अच्छा, जानवर तैर के पार करते थे तो इसके बीच में घुस जाते थे, और उनके लिए बड़ा जीवन, उनके मालिक को नाव लेके आना पड़ता था, उनको निकालना पड़ता था। बोला वो भी मैंने दृश्य देखा। दोस्तों, मैं चुपचाप इस पर देख करके नहीं जाऊंगा। मैं जिला प्रशासन को लिखूंगा, शासन को लिखूंगा, और उच्च न्यायालय को भी संदर्भित करूंगा, क्योंकि मालिक उच्च न्यायालय के भी हम लोग हैं, और मालिक चुप नहीं बैठेगा।
मालिक तो अपना काम करेगा। क्या होता है, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसका मल साफ करती है और कहीं ना कहीं उसमें एक दूसरी भाव नजर आता है, लेकिन वही बच्चा जब जवान हो जाए और तब भी उसकी माँ को उसका मल साफ करना पड़े, शायद ये उस माँ के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उस बेटे के लिए भी। आज हम सब कहीं ना कहीं माँ गंगा को मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा ही, मालगाड़ी जैसा बना दिए हैं। कुछ निर्माण इस तरफ भी आप देख रहे हैं, पक्के निर्माण, टाइल्स लगा दी गई है, टाइल्स लगा करके ऐसे ऐसे लगा जैसे बाबा, जो भी बाबा ने यहाँ किया वह बाबा अजर अमर होकर के आया है और गंगा में अपना एक तरह से अस्थाई रूप से निर्माण करा करके यहाँ कब्जा जमाना चाह रहा था। बाबा चला गया, लेकिन बाबा ने अपना जो छोड़ा है यहाँ कुत्सित आचरण का जो प्रकटीकरण यहाँ हुआ है, यह गंगा को काफ़ी दुख दे रहा है। जिला प्रशासन को हम लिखेंगे, आवश्यकता पड़ी तो लोकहितवाद भी किया जाएगा। ये आध्यात्म की दुकान थी भाई साहब, मैं तो इसको यही शब्द देता हूँ कि ये आध्यात्मिक दुकान की एक नगरी थी जो बसाई गई थी यहाँ पर, और इन लोगों ने जब तक दुकान चली तब तक उसका लाभ लिया और जाते जाते अपने देवता को भी इन्होंने यहीं पर फेंक के चले गए थे। और यहाँ पर जब ईंट के छल्लियों की चर्चा मैंने लोगों से किया तो कुछ लोग निकल के आए जो ईंट की छल्लियों को अपने घर उपयोग करने के लिए ले जाने लगे, तो पुलिस प्रशासन के लोग आए और उन पे मुकदमा कर दिया। तो फिर लोगों ने हिम्मत नहीं किया। वही है, समझ नहीं है पुलिस प्रशासन को कि हम क्या कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। बहरहाल मैं इस पर करूँगा, भाई साहब ने, जल योद्धा ने काफ़ी कुछ किया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की और भी काम हम दिखाएंगे। लोग कहेंगे अच्छा क्यों नहीं दिखाते, अब इसको कौन दिखाएगा बताओ ना, अब कौन आएगा इसको, आज तक दिखाएगा, एनडीटीवी दिखाएगा, और मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो सैकड़ों टेलीविजन घराने हैं, कौन दिखाएगा इसको। और हम दिखाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा क्यों नहीं दिखाते, इसके लिए किसी के पास समय कहाँ, अच्छा क्यों नहीं दिखाते हैं बताओ ना। अच्छा चलो, अच्छा तो सब दिखा ही रहे हैं, इसको भी देख लो। और जो मैं कह रहा हूँ यह संविधान सम्मत है और यह न्यायालय के निर्णय का मजाक है, मजाक है, क्योंकि कहीं न कहीं न्यायालय का साफ साफ निर्णय है नदी क्षेत्र में किसी और पर्वों के नाम पर हम नदियों को क्यों मलिन कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्व के नाम पर हम नदियों के किनारे वो चीजें कर रहे हैं जो अनैतिक है। अच्छा सवाल पैदा होगा कि खेती कैसे हुई है, तो खेती लोग स्थायी उनका पट्टा उट्टा होता है, कुछ ऐसे प्रचलन रहा है, बाढ़ आती है फिर गंगा जाती है तो फिर तरबूज खरबूज और ऐसी खेतियां होती है। पहली बार पिछले 3-4 साल में खेती हुई है इतनी बड़े स्तर पे, मैं तो यहाँ पर खेती भी देखा नहीं कर पा रहे थे लोग, चूंकि माँ चली गई है थोड़ा आगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पूरे में पत्थर भी है, पूरे में पत्थर, लोग निकाल नहीं सकते थे इतने ईंट पत्थर, तो लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों विनम्रता के साथ हम दोनों का नमस्कार आप स्वीकार करें, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, मंगल कामना।